नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं की डेट से 20 अप्रैल से 18 मई तक होंगी परीक्षा। कोरोना महामारी में होली के रंग हुए फीके, दुकानदार हुए चिंतित। डीएवी संस्थाओं के प्रधान आर्य रतन डॉक्टर पूनम सूरी का यज्ञ करते हुए मनाया गया 74वां जन्म दिवस। युग प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन भवन निर्माण कार्य प्रगति पर पूर्ण समाज को कम मिल रहा है सहयोग। सेक्टर 23 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान ने किया पौधारोपण। कोरोना से बचने के लिए किया गया लोगों को जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना पूरे देश भर में एक बार फिर दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर होली के रंगों पर भी नजर आया। हर बार की तरह रंगों की दुकानें तो सजी हैं, लेकिन इन दुकानों से ग्राहक नदारद दिखाई दिए। दुकानदारों का भी कहना था कि बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं, ऐसे में उनकी लागत भी बड़ी मुश्किल से ही निकल पाएगी। भिवानी के बाजारों में फीकी दिखने वाली रौनक को देखकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी ने फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस महामारी का असर होली के त्यौहार पर स्पष्ट नजर आ रहा है। वहीं दुकानदारों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि एक तो लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन ने पूरा व्यापार चौपट कर रखा है, दूसरी ओर कोरोना बीमारी से भी लोग डरे हुए हैं, जिसके कारण उनका दिल्ली से सामान लेकर आना असंभव हो गया है और अब तो व्यापार चौपट होने के कारण उनकी निवेश की गई पूंजी निकालना भी मुश्किल हो गया है। क्या था? दिल्ली आ जाने का साधन नहीं था और कोरोना के कारण बिक्री बट्टा भी नहीं है, बिल्कुल काम बहुत हल्का है, काम ही नहीं है। यहीं से माल खरीदा है, वो महंगा मिला है, अभी बिक्री भी नहीं है। ना तो माल लिया सका, गाड़ियाँ बंद हो रही है, किसान ने घेर लिया है और उन्हें भी गाय को नहीं आने दे। और हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं, ना बिक्री है और जो गर्दा से नहीं परेशान करने लगी दुनिया, भाई माल ना बेचो ना बेचो। गरीब आदमी क्या खावा कमा के, हमारे बाल का कोई रोजगार नहीं है। तो पिछली होली से अब की बार होली में क्या समस्या है? अब की होली भी मंदी है पिछली बार से, पिछली बार ठीक। तो किस कारण मंदी है जी? ये कोरोना के कारण मंदी है और कुछ बच्चा ना आने कौन दे, बाहर निकलने कौन दे, हमारी होली। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं की परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस बार 20 अप्रैल से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। परीक्षाओं का समय 12:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार इन परीक्षाओं में करीबन 7.5 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस बार 7.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इस परीक्षा के लिए 2500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चेयरमैन ने बताया कि आधा घंटा पहले परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में पहुंचे। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र में आने से पहले सभी बच्चों का टेम्परेचर देखा जाएगा। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 22 अप्रैल से 12 मई तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 3,89,840 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं 12वीं की परीक्षा में 20 अप्रैल से 18 मई तक आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें 2,76,909 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। लगभग इस परीक्षा में 7.5 लाख विद्यार्थी 10वीं 12वीं की रेगुलर की, ओपन की, वनडे एग्ज़ाम की परीक्षा ये देंगे। और इसमें लगभग 3,339 सरकारी स्कूल हैं और 3,385 प्राइवेट स्कूल हैं, यानी कि 6,724 विद्यालयों के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और 10वीं के लगभग 1400 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 12वीं के 1100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के 2500 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा संपन्न होगी। इस बार क्या परीक्षा केंद्रों की और परीक्षार्थियों की तादाद बढ़ी है सर, पहले की बजाय अगर तुलना में बात करें? पहले की तुलना करें तो देखकर लग रहा है कि 12वीं की परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है और 10वीं की लगभग उतनी ही है,
ओपन का कम हुआ है, बोर्ड के लिए कितनी क्योंकि अब की चुनौतियां बार बोर्ड ने ये तीसरा चांस दिया है वनडे परीक्षा के लिए, क्योंकि बीच में 3 कंपार्टमेंट के चांस दिए गए हैं, तो बीच में जनवरी में एक बार परीक्षा और ली थी, इस कारण से वनडे एग्जाम और ओपन वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है। बोर्ड के लिए कितनी चुनौतियां होंगी सर इस परीक्षा में? ये कोरोना महामारी के प्रश्न को देखते हुए चुनौती तो सारे देश के सामने ही है, और बोर्ड ने 3 बार कोरोना महामारी के बीच में परीक्षा करवा चुका है, तो उसमें हमारे बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों ने सफलता प्राप्त की है। तो हम उस चैलेंज को एक दोबारा से स्वीकार करते हुए एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की रेगुलर की, ओपन की, कंपार्टमेंट की परीक्षाएं 20 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 18 अप्रैल तक चलेंगी, जिसमें 12वीं कक्षा की 20 अप्रैल से 18 अप्रैल तक और 10वीं की 22 अप्रैल से 12 मई तक। उसको थोड़ा संशोधन कर लें 12वीं में भी कि 12वीं कक्षा की 20 अप्रैल से शुरू होकर के 18 मई तक ये परीक्षाएं चलेंगी। लगभग 10वीं कक्षा में 3,89,846 विद्यार्थी बैठेंगे और 12वीं कक्षा में 2,76,909 विद्यार्थी बैठेंगे। और जो एक दिवसीय परीक्षा रहेगी, यानी कि जिन विद्यार्थियों का केवल एक ही विषय में कंपार्टमेंट है, चाहे ओपन के हैं, रेगुलर के हैं या सीटीपी के हैं, ऐसे सब विद्यार्थियों की परीक्षा 18 मई को होगी और उनकी संख्या है 45,372 दी गई। और सभी सेंटर सुपरिटेंडेंटों को भी ये कहा गया कि भाई अपने अपने केंद्र को सैनिटाइज कराना है और इन सब हदायतों का पालन करना है। और कोई विद्यार्थी फिर भी लगता है कि उसको कोरोना है तो उसको अलग से कमरे में बैठाया जाना है। सर, परीक्षार्थियों को कितनी देर पहले सेंटर के ऊपर पहुंचना है, क्या समय मुकर्रर होगा? ये परीक्षा 12:30 से 3 बजे तक 2.5 घंटे की संपन्न होगी। प्रत्येक परीक्षार्थी को आधा घंटा पहले आना अनिवार्य है, यानी कि 12 से 3 परीक्षा का समय मान कर विद्यार्थी को चलना चाहिए। 12 बजे उसकी एंट्री हो जानी चाहिए। सर, पहले के लिए परीक्षा का किस तरह से जो शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल तय कर दिया गया हालांकि, लेकिन वो बच्चे किस तरह से अपने जो राइटर की चाहे बात करें या फिर दूसरे तमाम प्रावधानों की बात करें, क्या व्यवस्थाएं की गई? जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसके तहत इन बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। जो स्टूडेंट फिजिकली चैलेंज्ड है, उनको राइटर या एमिनेंसेस चाहिए, तो वो अपनी जिस क्लास में वो एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे एक क्लास डाउन ला सकते हैं। जैसे 12th का बच्चा 11th के बच्चे को ला सकता है, लेकिन 12th के नहीं ला सकता। ऐसे ही 10th का बच्चा 9th के बच्चे को ला सकता है, उससे ऊपर क्लास नहीं होनी चाहिए। फिर उसके साथ ही जैसे 1 घंटे का पेपर है तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 20 मिनट पर आवर एक्स्ट्रा बच्चे को दिए जाएंगे। स्थानीय डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल में डीएवी संस्थाओं के प्रधान आर्य रत्न डॉक्टर पूनम सूरी का 74वां जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में विद्यालय प्राचार्य जगदीप कौर के साथ साथ संपूर्ण विद्यालय परिवार ने शिरकत की। गौरतलब है कि महात्मा आनंद स्वामी के पुत्र डॉक्टर पूनम सूरी एक प्रख्यात शिक्षाविद रहे हैं। आर्य रत्न डॉक्टर पूनम सूरी पद्मश्री अलंकृत की जन्म दिवस को समर्पित राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन राष्ट्रभृत यज्ञ का भव्य कार्यक्रम आर्य प्रतिनिधि उपसभा हरियाणा एवं आर्य युवा समाज हरियाणा के तत्वावधान में डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में विद्यालय प्राचार्य जगदीप कौर के साथ विद्यालय परिवार ने शिरकत की, ताकि हर कोई उनके जीवन से प्रेरणा ले और उनके नक्श कदम पर चल सके। वास्तव में जप का सही अर्थ शरीर को खराब करना नहीं है, बल्कि हर स्थिति में अपना कर्तव्य निभाना है। डॉक्टर पूनम सूरी के अनुसार उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है जो लोगों की सेवा में काम नहीं आता हो। हम शारीरिक शक्ति के बल पर कभी भी नहीं जीत सकते, बुद्धि की शक्ति हमेशा महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर पूनम सूरी जी के जन्मदिन को मनाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम उनके गुलदस्ते में से किसी एक गुण को अपनाएंगे। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम
भाईचारा व प्यार प्रेम का प्रतीक होली का त्यौहार 28 मार्च को करीबन 6:30 बजे से 9 बजे तक होलिका दहन के साथ और 29 मार्च को धुलंडी का त्यौहार मनाया जाएगा। यह कहना था नावा से प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार नावा का। उन्होंने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए इस त्यौहार की शुभकामनाएं भी लोगों को दी। इस बारे में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार नावा ने बताया कि होली का त्यौहार आपसी भाईचारा बढ़ाने का त्यौहार है, अतः नागरिक सभी प्रकार के भेदभाव, बैर इत्यादि भूलकर होली का त्यौहार मनाएं। उन्होंने बताया कि होलिका दहन का समय सायंकाल 6:38 से 9 बजे तक रहेगा। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को होली का त्यौहार और 29 मार्च को धुलंडी का त्यौहार मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार त्यौहार पर स्वास्थ्य को लेकर शक्तिशाली योग बन रहा है। होली का पर्व 28 मार्च रविवार को मनाया जाएगा, जबकि रंगों का त्यौहार धुलंडी 29 मार्च सोमवार को है। होली दहन का समय 28 मार्च सायंकाल 6:38 से 9 बजे तक रहेगा। इस बार होली के त्यौहार पर अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि नामक शक्तिशाली 2 योग बन रहे हैं। होली हिंदुओं का विशेष प्रसिद्ध त्यौहार है। यह आपसी भाईचारे का संकेत देता है। होली के समय खास यह है कि इस बार भद्रा नहीं है। भद्रा इस बार होली के दिन अपराह्न यानी दोपहर 1:52 तक रहेगी। अतः सायंकाल होली का दहन करने के समय भद्रा नहीं होने से यह समय सुखद रहेगा। इस बार होली के दिन बन रहे हैं दुर्लभ एवं विचित्र संयोग। सूर्य और शुक्र मीन राशि में रहेंगे, जबकि शक्तिशाली ग्रह शनि और गुरु मकर राशि में संचार करेंगे। मंगल और राहु क्रमशः वृष राशि में भ्रमणशील रहेंगे। इस प्रकार के सुयोग में होली का दहन होगा। कोविड-19 के चलते 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इस बात का ख्याल हमें सभी को रखना हो। स्थानीय रोहतक रोड पर बन रहे विशाल अग्रसेन भवन का निर्माण इन दिनों जोरों से चल रहा है। ट्रस्ट के प्रधान व समाजसेवी रामदेव तायल का कहना था कि भवन का निर्माण 1 ईंट 1 रुपया के सिद्धांत पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ 80 कमरे, 3 बड़े हॉल सहित सभी सुविधाओं के साथ जनवरी 2023 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में श्री अग्रसेन ट्रस्ट के प्रधान व समाज सेवी रामदेव तायल ने बताया कि युग प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन भवन का निर्माण 1 ईंट 1 रुपया के सिद्धांत पर करवाया जा रहा है। श्री अग्रसेन भवन में कुल देवी माता लक्ष्मी जी का मंदिर भी बनवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि इस भवन में 5 सितारा होटल जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रोहतक रोड पर 3.5 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस भवन में 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर का निर्माण करीब 27 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा और इस भवन का प्रयोग प्रत्येक वर्ग के नागरिक कर सकेंगे। भिवानी का एक अद्भुत भवन बनेगा, जिसके अंदर 80 कमरे कम से कम 5 स्टार के रहेंगे और 22,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा हॉल होगा। 11,000 स्क्वायर फीट का हॉल होगा। सत्संग भवन होगा। इसी के अंदर कई प्रकार की सुविधाएं होंगी। यहाँ औषधालय भी होगा। ये आम जनता के काम आएगा। इस भवन की नींव 27 जनवरी 2019 को रखी गई थी। इस भवन को चलते हुए आज 2 साल से ऊपर टाइम हो गया है। 1 साल हमारा सरकारी कामों में लग गया। इसकी CLU, इसके सब मानक पूरे करवाए गए। सरकारी मानकों के आधार पर यह भवन बन रहा है। सारी भिवानी का अग्रवाल समाज इसमें समर्थन और सहयोग हर प्रकार से दे रहा है। छोटी काशी भिवानी का अग्रवाल यह समझता है कि हमारा भिवानी का यह अग्रसेन भवन बनेगा तो हिंदुस्तान में छोटी काशी भिवानी का नाम होगा। और इसमें मैं कोई दो राय नहीं समझता और मैं अग्रबंधु का पूर्ण यह
मानता हूँ जो भरोसा है उन्होंने दिया है वो उसको साकार करेंगे और उसमें लगे हुए हैं। हर तरह का सहयोग हमें इस भवन के प्रति मिल रहा, मैं इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और इसके अवधि की जो बात है वो तो देखो निधि के ऊपर है, पैसे के ऊपर है। राम मंदिर की तरह से इसी तरह पर भिवानी के लोग भी लगे हुए हैं। जैसे राम मंदिर में चंदा आया है उस प्रकार से राम मंदिर बनेगा, उसी प्रकार से हमारा आकर्षण भवन बनेगा और इसी तरह से भिवानी के लोग लगे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ ये 50 करोड़ कम से कम लागत आएगी जो भव्य बनेगा। हिंदुस्तान में एक नंबर का भवन कहलाने वाला ये भिवानी छोटी काशी का भवन होगा। यही मंदिर और भवन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हमारी सोच है यहाँ निःशुल्क एक हॉस्पिटल बनाया जाए, अग्रसेन हॉस्पिटल के नाम से। जैसे दिल्ली में हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं उन्हीं की तरफ पर यहाँ भी बनाया जाए और बनाया जाएगा। हमारा द्वितीय चरण का जो होगा वो 50 करोड़ से एक अग्रसेन भवन बनाया जाएगा। और उसी प्रकार से एक शिक्षण संस्थान भी तीसरे चरण में एक शिक्षण संस्थान भी बनाया जाएगा। इसको 10 एकड़ में, इसको कम से कम 10 एकड़ में ये सारा सिस्टम अग्रसेन जी के नाम से फैलेगा। नगर के सेक्टर 23 हुडा की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को अनेक जगहों पर पौधारोपण किया। प्रधान वीरेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि पेड़ पौधे हमारी हर क्षेत्र में सहायता करते हैं, यदि हम उन्हें लगाते हैं तो उनके संरक्षण की भी जिम्मेवारी हमारी ही बनती है। भिवानी की पोस्ट कॉलोनी हुड्डा के सेक्टर 23 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान वीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी धीरे धीरे फिर से बढ़ती जा रही है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम सभी को अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने शनिवार को सेक्टर 23 के विभिन्न पार्कों में पौधारोपण करके भिवानी वासियों को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि हमें स्वयं भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। मैं वीरेंद्र सिंह तंवर, प्रधान जी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 23 भिवानी। मैं अपने सेक्टर वासियों को, भिवानी वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि होली सुख शांति से मने। और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर होली न खेले और पानी का बचाव करे। और सभी से प्रार्थना करते हैं कि होली के उपलक्ष्य में एक एक पौधा अपने नज़दीक पार्क में या घर पे कहीं भी ज़रूर से ज़रूर लगवाए, जिसको पर्यावरण साफ़ सुथरा रहेगा। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि एक एक दो दो पेड़ जरूर लगाए, जिससे पर्यावरण साफ़ सुथरा रहेगा। और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखने के लिए और कोविड से बचने के लिए उनके द्वारा बताए गए उपायों का भी प्रयोग करें। होली के इस पावन त्योहार पर पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कोविड-19 के बढ़ते हुए कदम देखते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने घर में ही रहकर होली मनाने की बात लोगों से कही है। उन्होंने कहा कि हमें इस त्योहार पर भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कोरोना को फैलने में और मदद मिले। इस बारे में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार होली के त्यौहार पर अधिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शहर वासियों को होली के त्यौहार पर कोविड को देखते हुए होली का त्यौहार घर पर ही मनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोविड-19 के केस ज़्यादा मिल रहे हैं। इसलिए लोगों को इकट्ठा होने पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि सामाजिक तौर पर इकट्ठे होना एक बीमारी को बढ़ावा देना है, इससे बच के रहना ही ज़रूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि होली का पर्व कोरोना के नियमों के ध्यान में रखते हुए मनाया जाए। किसी भी तरह की हुड़दंगी या शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नज़र रहेगी। हमने अतिरिक्त जो सुरक्षा प्रबंध हैं वो किए गए। हमारे ज़िले के शहरवासियों को मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि त्यौहार पर सभी हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन कोविड जो फैल रहा है इसको मद्देनज़र रखते हुए जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बार लोगों को इकट्ठा होने पर बैन लगा दिया गया है। सामाजिक तौर पर इकट्ठे होना एक बीमारी को बढ़ावा देना है, इससे बच के रहना बहुत ज़रूरी है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सारे जिले में पहले जो हमारे 12 नाके स्थापित थे उनके अलावा 27 और नाके लगाए हैं। सारे जिले में राइडर्स, पीसीआर और पैदल गश्त लगाई गई है, ताकि किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठी ना हो और कोई भी शरारती तत्व किसी प्रकार का कोई उत्पात ना फैलाए। इस संबंध में एक कंपनी हम रिजर्व भी रखेंगे ताकि आपातकालीन स्थिति में उसका प्रयोग किया जा सके।
व शहरवासियों व जिलावासियों से मैं दोबारा निवेदन करता हूं कि कोविड महामारी को देखते हुए अपने आप को, अपने परिवार का बचाव करना जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठे नहीं होना है और इस त्योहार को बनाने की बजाय जो पानी या गुलाल का प्रयोग करते हैं, जिससे लोगों में बीमारी भी आती है। ठंड मौसम, अगर कोई व्यक्ति भीग जाता है तो वो एक बुलावा देना है कोविड को। जुकाम, खांसी इसका मेन लक्षण है और अगर कोई व्यक्ति पानी में भीग जाएगा तो उसके कारण इसको जकड़ में व्यक्ति को लिया जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कोई भी पानी का प्रयोग ना करे। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना से एक बार फिर बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक टीम्स गठित की हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली ये टीम्स शहरी और ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करेंगी। कोरोना महामारी को दोबारा बढ़ते हुए देखते हुए सरकार के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर वैक्सीन भी लोगों को लगवाई जा रही है। इसी कड़ी में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने होली के त्यौहार पर भीड़ इकट्ठी ना हो और कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कई टीमें गठित की हैं। ये टीमें शहर और ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक करेंगी। उन्होंने कहा कि हाथों को सैनिटाइजर से साफ करके अपने सभी कार्यों को करें। इससे होली के पर्व पर कोरोना से बचाव भी होगा और लोगों को इसके प्रति सावधान भी किया जाएगा। रंगों का है, लेकिन हम रंगों को ये न मानते हुए हम कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे लोगों को। भाई कोरोना से बचाव करने के प्रति हम जागरूक करेंगे। होली का त्यौहार रंगों से न मनाकर कोरोना के प्रति जागरूकता का त्यौहार मनाएंगे। लेकर क्या कहेंगे? हाँ, वैक्सीन आई हुई है। वैक्सीन हमारी 100% सफल है और सभी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लग चुका है और 60 वर्ष एबो सभी को टीकाकरण कर चुके हैं हम। अब 45 वर्ष से एबो जो भी 45 से 60 वर्ष किसी बीमारी से पीड़ित थे उनका भी टीकाकरण चल रहा है और 1 अप्रैल से जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार 45 एबो सभी को टीकाकरण किया जाएगा और अच्छा चल रहा है, सुरक्षित है हमारी और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम टीकाकरण के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। लोग अच्छा मान लो प्रोत्साहन मिल रहा है बढ़ चढ़ के टीकाकरण। और अब जाने से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं की डेट से 20 अप्रैल से 18 मई तक होंगी परीक्षा। कोरोना महामारी में होली के रंग हुए फीके, दुकानदार हुए चिंतित। डीएवी संस्थाओं के प्रधान आर्य रतन डॉक्टर पूनम सूरी का यज्ञ करते हुए मनाया गया 74वां जन्म दिवस। युग प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन भवन निर्माण कार्य प्रगति पर पूर्ण समाज को कम मिल रहा है सहयोग। सेक्टर 23 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान ने किया पौधारोपण। कोरोना से बचने के लिए किया गया लोगों को जागरूक। हमारे इस में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।